Peshawar is still, I'm afraid, red flag for most of the Western players. Peshawar is still, I'm afraid, red flag for most of the... Peshawar is a really nice city and peaceful city. We have now in the peace atmosphere. मैं तो बहुत दंग रह गया हूँ यहाँ के. I was so surprised. The area, the Peshawar is very peaceful. Peshawar is very peace and beautiful country. Peshawar, yeah, I think this is wonderful city. We feel more secure than like our country. This Peshawar, I think I'll visit it again and again. When I visit only one place, that means I research about the other places. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अज़ीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल. और आज आपसे मुलाकात की वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कमेंटेटर रमीज़ राजा का वो बयान है जो पेशावर से मुताल्लिक उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया और जिस पर सारा पेशावर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सारा खैबर पख्तूनख्वा गुस्से में है और इस बयान पर ख़ासे गम और गुस्से का इज़हार किया जा रहा है. और रमीज़ राजा को चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पर अपने उस बयान को वापस लें. वो बयान क्या था उस बारे में भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त कि कसौटी डिजिटल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आप हमारे प्रोग्राम्स देख सकें. हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप कसौटी डिजिटल को पसंद करते हैं और अब तक जो हमने प्रोग्राम यूट्यूब के ज़रिए आप तक पहुंचाए वो ख़ासे मकबूल भी रहे. और अब नाज़रीन हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो बुनियादी तौर पे क्रिकेटर और फिर कमेंटेटर की हैसियत से सामने आए. बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी में वो कमेंट्री कर लेते हैं और उसके बाद चूँकि इमरान ख़ान का दौर हुकूमत था, वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान ख़ान, तो उनके होते हुए रमीज़ राजा ने ये कोशिश की कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए, जिसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुए. और यकीनी तौर पे इमरान ख़ान तो जो लोग आके और बताते थे कि हमने ये करना है, इस शोबे में यूँ करना है, तो उस पर एतबार कर लिया करते थे. तो रमीज़ राजा ने भी कोई बड़ी लंबी कहानी घड़ी होगी कि किस तरह से पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को तरक्की दी जा सकती है और किस तरह से वो अपना तजर्बा इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान में क्रिकेट को बहाल करेंगे और क्रिकेट के में पाकिस्तान की कामयाबियाँ होंगी. लेकिन चेयरमैन बनने के बाद इत्तफाक से ये देखिए एक तो हुकूमत चली गई और मालूम नहीं कि शहबाज शरीफ साहब अब तक रमीज़ राजा को क्यों नहीं हटा पा रहे. बहरहाल इस पे बात हम करते हैं. रमीज़ राजा ने यह कहा अपने एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे को दिए जाने वाले इंटरव्यू में कि पेशावर रेड फ्लैग जोन है. यानी इसका मतलब ये है कि पेशावर बड़ा ख़तरनाक इलाका है और गैर मुल्की टीमें यहाँ नहीं खेलना चाहती. अब सूरत हाल ये है कि पेशावर में 2 स्टेडियम हैं. अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम पर तकरीबन $2.25 अरब रुपए लग चुके हैं और ये तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का काम मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ पे न सिर्फ ये कि PSL के मैचेस खेले जाएंगे बल्कि बैनुल-अक़वामी जो टीमें आती हैं उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पेशावर में मैच खेलने पर मजबूर करेगा. और एक और स्टेडियम हैदराबाद में बन रहा है और इत्तफाक से हैदराबाद में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हल्का है, ये सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर सेहत जनाब तैमूर ख़ान झगड़ा का है. और तैमूर ख़ान झगड़ा जिस तरह से सूबे के लिए काम कर रहे हैं उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता. वो बड़े हमसे ज़्यादा वो खुश हैं कि बहुत जल्द हैदराबाद के इस क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच होंगे. लिहाजा उस स्टेडियम पर भी हमारे अंदाजे के मुताबिक अभी ये कन्फर्म नहीं है लेकिन तकरीबन $1.5 अरब रुपए से ज़्यादा लग चुके हैं. अंदाज़न 2 अरब का एस्टीमेट कहा जा रहा है. चूँकि आज भी हमने बड़ी कोशिश की कि डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट से रब्ता किया जाए और उनसे पूछा जाए कि टोटल कितना खर्च हो रहा है इन 2 स्टेडियम्स पे. लगभग 4 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं और इत्तफाक से हैदराबाद जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका इख्तियार जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे दिया गया है. यानी ये भी बड़ा दिलचस्प बात है कि ख़र्च सूबाई हुकूमत ने किया, स्टेडियम तैयार सूबाई हुकूमत ने किया और न जाने हमारे जो बड़े हैं उनको किसने कहा कि ये स्टेडियम क्रिकेट बोर्ड के हवाले कर दिया जाए. और शायद वज़ीर आला को ये कहा गया हो कि इस ग्राउंड का जो इंतज़ाम है वो चलाने पे बड़े अखराजात आते हों, तो शायद उन्होंने कहा हो कि आप दे दें. लेकिन आजकल खैर वज़ीर जो हैं इस वजारत के वो आतिफ़ ख़ान हैं, उनको मालूम नहीं किस तरह से कायल किया गया होगा. और उसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम भी जब तामीर हो जाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा.
अब इन दोनों स्टेडियम्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले करने का मकसद ये कि जो 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने ख़र्च किए उनसे भी हाथ धोने पड़ गए। अब यहाँ पे जो लोकल मैचेस हुआ करते थे और जो टूर्नामेंट्स हुआ करते थे वो भी ख़त्म हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत मुश्किल है कि आम मकामी क्लबों को, टीमों को खेलने की इजाज़त दे, लिहाजा 4 अरब रुपए तो ये ज़ाया हो गए। अब उसके साथ साथ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे मुल्क में इंटर स्कूल मुकाबले करवाता है। गुज़श्ता साल जब इंटर स्कूल मुकाबले हुए तो सूबाई हुकूमत ने 80 लाख रुपए इस स्कूल टूर्नामेंट के लिए दिए। आम तौर पे सूबाई हुकूमत के पास पैसे नहीं होते हैं कि वो मुख्तलिफ़ खेलों की तंजीमों को दे सके, लेकिन 80 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिए गए। और इस साल अब से चंद रोज़ कबल एक फिर क्रिकेट का टूर्नामेंट किया गया और वो भी स्कूलों के दरमियान क्रिकेट मुकाबले थे जिस पर 50 लाख रुपए सूबाई हुकूमत ने दिए। अगर ये दोनों टूर्नामेंट किसी प्राइवेट इदारे को या लोकल एसोसिएशन के हवाले कर दिए जाते तो बमुश्किल 10 लाख रुपए में सारा काम हो जाना था और ये टूर्नामेंट हो जाने थे, लेकिन 80 लाख रुपए गुज़श्ता साल दिए, 50 लाख रुपए इस साल दिए, 4 अरब रुपए पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ और ख़ास तौर पर पेशावर में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए 2 क्रिकेट स्टेडियम्स पर लगा दिए। और ये तवक्को की जा रही थी कि पेशावर को ये एजाज़ हासिल हो जाएगा कि पेशावर में 2 स्टेडियम होंगे जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हो सकेंगे। लेकिन जनाब रमीज़ राजा साहब फरमाते हैं कि पेशावर में खिलाड़ी जो है वो नहीं खेलना चाहते बिकॉज़ ये ख़तरनाक इलाका है। रमीज़ राजा को शर्म आनी चाहिए इस बयान के ऊपर, और उसकी वजह ये है कि ये वो शहर है जिसने बेशतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं और इन कुर्बानियों, अजीम कुर्बानियों के नतीजे में पूरे मुल्क में अमन कायम हुआ, पूरे ख़ित्ते में अमन कायम हुआ। और जनाब रमीज़ राजा साहब चंद दिन पहले 9 मुल्कों के 11 जो डेलीगेट्स हैं वो पेशावर में थे और उन्होंने पेशावर में आके जब यहाँ पे सैर व तफरीह की और अपने अपने मुल्कों में जो पैगामात भेजे हैं ना, वो वीडियो जाके आप देखें और गूगल पे जाएं और पेशावर पीस एंड स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस को जब लिखें आपको पता चलेगा बिल्कुल ये वही स्पोर्ट्स एंड पीस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आप तशरीफ़ नहीं लाए, आपको ख़त भी लिखे गए, आपको बड़ी रिक्वेस्ट की गई कि आप आएँ और अपनी आंखों से देखें कि गैर मुल्की जो हैं वो पेशावर में आए हुए हैं, पेशावर में रह रहे हैं, इस्लामिया कॉलेज जा रहे हैं, पेशावर के गली कूचों में घूम रहे हैं और पाक अफ़गान सरहद का जायज़ा लेने के लिए वहाँ पे सैर व तफरीह करने के लिए गए हैं, और आप कहते हैं कि गैर मुल्की पेशावर में नहीं आना चाहते। Peshawar is a really nice city and peaceful city. We have now in the peace atmosphere. मैं तो बहुत दंग रह गया हूँ यहाँ के। I was so surprised. The area, the Peshawar is very peaceful. Peshawar is very peace and beautiful country. Peshawar, yeah, I think this is wonderful city. We feel more secure than like our country. This Peshawar, I think I'll visit it again and again. When I visit only one place, that means I search about the other places. पेशावर बहुत अमन का शहर है। पेशावर ने जो कुर्बानियाँ दी हैं ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप गैर मुल्कियों को लेके आएँ। आप छोटी छोटी टीमों को भी नहीं भेज पा रहे। आज सारा पेशावर और सारा सूबा जो है रमीज़ राजा के इस बयान के बाद इंतहाई गम व गुस्से में है। इत्तफाक से आज स्क्वाश के लीजेंड कमर ज़मान हमसे मिले और हमने उनसे भी पूछा कि क्या आप तो टूर्नामेंट करवा रहे हैं और अभी आप देखेंगे वीडियो में बहुत से बच्चे भी हैं, तो क्या पेशावर अमन नहीं है पेशावर में और पेशावर को ख़तरनाक इलाका है? उनका क्या कहना था ये भी सुनिए। मैं कहता हूँ कि रमीज़ साहब ने ये अगर बात बोली है तो ठीक बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये बात उनको कहनी चाहिए। रेड कहाँ से हो गया, रेड जोन कहाँ से हो गया? आप देखें पेशावर में हर किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि पेशावर में जो अमन है इस वक्त या जो सुकून यहाँ आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ इंटरनेशनल मैच करा रहे हैं, प्लेयर हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, टूर्नामेंट्स यहाँ पर जारी हैं, खाली स्क्वाश के नहीं हर किस्म के टूर्नामेंट जारी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे फ्यूचर के ऊपर कोई असर पड़े। स्क्वाश के एक और साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी मुहिबुल्लाह भी मौजूद थे, क्योंकि स्क्वाश एक टूर्नामेंट था। उसमें मुहिबुल्लाह ने क्या कहा रमीज़ राजा के इस बयान पर,
आइए वो आपको सुनाते हैं। नहीं जी, ख़तरा तो कोई नहीं है। हर गेम होती है, स्क्वाश भी हो रही है, क्रिकेट भी हो रही है, फुटबॉल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये तो उन्होंने बड़ा गलत बोला है, ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारा पेशावर का एम ख़राब कर रहा है। नाजरीन, अवामी नेशनल पार्टी जिसे हम कॉमप्रस पार्टी कहते हैं और ख़ासा उनकी तरफ से भी रद्दअमल आ रहा है। आज तमाम सोशल मीडिया पे रमीज़ राजा के इस बयान पर ख़ासी तनकीद की जा रही है। समर हारून बिलोर जो कि रुकन सूबाई असम्बली हैं, उन्हें यह एजाज़ हासिल है कि वो इलेक्टेड खातून मेंबर हैं पेशावर से, उन्होंने भी ख़ासे गम और गुस्से का इजहार किया। So Ramiz Raja says that it's a red line and foreign players can't come, although Sri Lankan team लाहौर से उन पर अटैक हुआ था और यहाँ पे हुकूमत अरबों रुपए लगा के जो 2 स्टेडियम्स बना रही है, यहाँ पे आज भी पेशावर जैसे बड़े शहर में बच्चे टाट पे पढ़ रहे हैं। नकासी का निज़ाम देखें, सड़कों का निज़ाम देखें, सफाई का निज़ाम देखें, तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। तो ये अरबों रुपए फिर किस लिए लगा के स्टेडियम बना रही है, किसके लिए ये स्टेडियम्स बन रहे हैं, क्यों कोऑर्डिनेशन नहीं है। रमीज़ राजा तो इनके लगाए हुए पीसीबी चीफ हैं। रमीज़ राजा को चाहिए कि अपने इस बयान को वापस लें और गैर मुल्की टीमों को, खिलाड़ियों को न सिर्फ ये कि पीएसएल में यहाँ पे खिलाने पर मजबूर करें, बल्कि अगर पीएसएल का मैच ग्राउंड की तामीर के बायस नहीं हो सकता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इन खिलाड़ियों को पेशावर लेके आएँ। पेशावर में नुमाइशी मैच हो, इस्लामिया कॉलेज का ग्राउंड अवेलेबल है और भी हमारे पास कई ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे देखें। इस किस्म की कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। तो जनाब, ये था आज का प्रोग्राम कि रमीज़ राजा के इस बयान पर सारे पेशावर में, सारे सूबे में गम और गुस्से की लहर है और हम मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरप्रस्त जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि वो भी इस रमीज़ राजा के इस बयान का नोटिस लें जो पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं, जो पेशावर की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप की बजाय कमेंट्री करनी चाहिए। कमेंट्री में वो अच्छे भले लगते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। Peshawar is still, I'm afraid, red flag for most of the Western players. Peshawar is still, I'm afraid, red flag for most of the... Peshawar is a really nice city and peaceful city. We have now in the peace atmosphere. मैं तो बहुत दंग रह गया हूँ यहाँ के। I was so surprised. The area, the Peshawar is very peaceful. Peshawar is very peace and beautiful country. Peshawar, yeah, I think this is wonderful city. We feel more secure than like our country. This Peshawar, I think I'll visit it again and again. When I visit only one place, that means I research about the other places.